अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। आज बात होगी पाकिस्तान की कौमी खेल यानी हॉकी की, और आज आपकी मुलाकात करवाएंगे सुपरस्टार से, पाकिस्तान हॉकी के साबिक कप्तान ओलंपियन मोहम्मद इरफान आज हमारे साथ मौजूद हैं। एक तो हम उनका बहुत शुक्रिया भी अदा करते हैं, दूसरा हम आज ये ज़रा कोशिश करेंगे जानने की कि पाकिस्तान हॉकी का उरूज जो था, जिसमें हम देखते हैं बड़े बड़े प्लेयर्स में ये आखिरी इरा रह जाता है जिसमें मोहम्मद इरफान या शकील अब्बासी, सकलैन, ये 3-4 नाम हैं जिनको लोग आज तक याद रखते हैं। इसके बाद वो नाम हम भूलते गए हॉकी के। ऐसा क्यों हुआ? ओलंपिक से लेकर चैंपियंस ट्रॉफी हो, बड़े बड़े इवेंट्स हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो, मोहम्मद इरफान ने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया बतौर खिलाड़ी भी और उसके बाद बतौर कप्तान भी। ये एक बहुत बड़ी एजाज़ की बात होती है कि पाकिस्तान के कौमी खेल का कप्तान होना, लेकिन एक ऐसी खेल के साथ जुड़े होना जहां पर पैसा बहुत कम है, जहां पर फैसिलिटीज़ बहुत कम है। उसके बावजूद ये तमाम तर जो लोग जिनका हम नाम लेते हैं, चाहे वो पुराने इस्लाहुद्दीन, समीउल्लाह और ऐसे लातादाद नाम है जो मैं ले सकता हूँ। फिर ये एरा आकर जो मशहूर एक जिन्हें सुपरस्टार्स का एरा कहते हैं, वो फिर मोहम्मद इरफान और सकलैन पर आकर एंड होता है। उसके बाद ये एक जवाल का सिलसिला शुरू होता है। क्यों हुआ ये जवाल? पाकिस्तान हॉकी की तबाही की जिम्मेदारी किस पर जाती है? पाकिस्तान हॉकी में पर्ची सिस्टम ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम आजकल सुन रहे थे, अभी हालिया आपने एक प्रोग्राम भी हमारे देखा होगा जिसमें नेशनल सेलेक्टर हमारे साथ थे, उन्होंने खुद इसका बरमला इजहार किया था कि यार पर्ची सिस्टम तबाह कर रहा है, इसको हमने किसी तरह अब ख़त्म करना है। खोया हुआ वकार और साख क्या पाकिस्तान वापस हासिल कर सकता है, बहाल कर सकता है? फिर आज मैं ज़रा इरफान भाई से पूछूंगा कि बड़े बड़े ओलंपियंस, बड़ा बड़ा नाम, क्या उन्होंने कोई कोशिश की है पाकिस्तान हॉकी की बेहतरी की? और क्या इरफान भाई खुद भी ऐसा सोच रहे हैं कि इन फ्यूचर पाकिस्तान हॉकी की बेहतरी के लिए कुछ करें? चूँकि इरफान भाई पाकिस्तान से बाहर रहते हैं और मोहम्मद इरफान इस वक्त बरतानिया में मौजूद हैं। एक शानदार अल्लाह ताला ने उन्हें ज़िंदगी दी है इसी हॉकी की बदौलत, उनकी मेहनत की बदौलत। इरफान भाई अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। और सबसे अच्छी चीज़ यह है कि हमें बड़ा फ़ख्र होता है, हम बड़े खुश होते हैं जब आप जैसे सीनियर सुपरस्टार्स ओलंपियंस के साथ बैठते हैं, तो यकीनी तौर पर हमारी नेशनल गेम का वो एरा याद करते हैं जिसमें पाकिस्तान का वक़ार था, बूम था, दुनिया जानती थी। वालेकुम सलाम अरसलान भाई, बहुत शुक्रिया। आपने मुझे मौका दिया कि पाकिस्तान हॉकी की जो सिचुएशन है, पाकिस्तान हॉकी को डिस्कस करने के लिए आज आपने मुझे इनवाइट किया। मैं इंशाल्लाह ताला जो बेस्ट है पाकिस्तान हॉकी के लिए या पाकिस्तान हॉकी के लिए हमने जैसे डिलीवर किया, फ्यूचर में क्या अच्छा हो सकता है, इंशाल्लाह ताला कोशिश करूंगा कि आपसे वो सारी चीज़ें शेयर करूं। इरफान भाई, आपकी हॉकी की शुरुआत कैसे हुई? बच्चे उस एरा में तो क्रिकेट खेलना शुरू हो गए थे, फिर दूसरी तरफ लग गए थे, आपने नेशनल गेम को चूज़ किया, फिर हॉकी उठाई, पाकिस्तान का फ़ख्र बने, कैप्टन बने पाकिस्तान के, और अल्हम्दुलिल्लाह आज यकीनी तौर पर उसी की मरहून मिन्नत जो कुछ अल्लाह ताला आपको दे रहा है। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी, इसमें कोई शक नहीं है। आज अगर यहाँ पे बैठे हैं तो ये सब हॉकी की बदौलत है। तो आते हैं आपके पहले क्वेश्चन पे, हॉकी मैंने स्टार्ट कैसे की? हॉकी मैंने ऐसे स्टार्ट की कि मेरे वालिद साहब को बहुत ज़्यादा शौक था हॉकी का, और मुझे तो यकीन जाने मुझे पता ही नहीं होता था हॉकी है क्या। और मैं कुछ ऐसे शहर से बिलॉन्ग करता था, गोजरा सिटी, ओलंपिक सिटी जिसको कहा जाता है। और मैं वहाँ से बिलॉन्ग करता हूँ। वालिद साहब ने पुश किया कि बेटा हॉकी की तरफ जाओ, और अल्लाह जनसीब करे, हमारे उस्ताद उस्ताद असम रोडा थे, उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत करवाई हमें। तो अल्लाह का शुक्र है कि फिर आहिस्ता आहिस्ता खुद से ज़्यादा शौक निकलना शुरू हुआ कि नहीं यार, मैंने हॉकी में कुछ बनना है। बड़ी ज़्यादा मेहनत की, उस्तादों ने भी बहुत ज़्यादा गाइड किया कि ये सही डायरेक्शन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज इस मुकाम पे पहुंचे हुए भजन। ज़बरदस्त। अच्छा इरफान भाई, एक तो अब जब ज़रा हॉकी की पूरी डिटेल शुरू करेंगे तो उससे पहले अभी हालिया आपने देखा होगा कि जो पाकिस्तान की जूनियर हॉकी टीम है, बड़ा शानदार परफॉर्म किया। मुझे बड़े अरसे बाद थोड़ा दिल खुश हुआ ये देखकर, और हिम्मत भी आई कि यार चलो पाकिस्तान हॉकी पर अब हम बात करते हैं तो कुछ कहने को है, वरना तो हम जवाल जवाल के अलावा कोई बात ही नहीं कर पाते थे। कैसा अच्छा लगा? बिल्कुल। और क्या देख रहे हैं, उम्मीदें हैं इन बच्चों से कुछ आगे जाके करने की? जैसे मौजूदा हालात हैं पाकिस्तान में हॉकी के, मैं उस हवाले से डिटेल में तो नहीं खैर इतना बताऊंगा, लेकिन मैं अप्रिशिएट करता हूं लड़कों की एफर्ट को कि जैसे एशिया कप, जूनियर एशिया कप में उन्होंने सेकंड फिनिश किया है, और बड़ा ही एक टफ मुकाबला रहा। फाइनल में इंडिया के खिलाफ 2-1 फाइनल स्कोर रहा। लेकिन मैं इसमें क्रेडिट गोज टू ऑल द बॉयज, क्योंकि इसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि जी ये बड़े एक सिस्टम से चलता आ रहा है। ये पाकिस्तान हॉकी ने एक सिस्टम चलाया हुआ है, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन एक अकेडमी सिस्टम चला रही है। ऑब्वियसली आपको पता होगा कि पाकिस्तान में एक
कोई भी हॉकी का स्ट्रक्चर नहीं है। तो इतने मुश्किल हालात में, इतनी जहां पे आपके मुल्क में जॉब नहीं है, जहां पे आपके पास प्लेयरों की कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, वहां पे मुझे ये खुशी हुई कि जूनियर टीम की प्लेयर प्लेयर निकले। प्लेयरों ने इतनी ज्यादा मेहनत की टूर्नामेंट के दौरान, थ्रू ऑल द टूर्नामेंट। और मुझे इस चीज की खुशी है कि प्लेयर अभी भी पाकिस्तान हॉकी के पास प्लेयर हैं, लेकिन हमें सिस्टम को बेहतर करना पड़ेगा। सिस्टम को बेहतर करना पड़ेगा। चलें जी, आज हम ज़रा सिस्टम्स पर बात शुरू कर ही लेते हैं। इरफान भाई, पाकिस्तान हॉकी का उरूज था, ये उरूज जवाल में कैसे बदला? आपके नज़दीक क्या इसकी रीज़न होगी, बतौर ओलंपियन, बतौर साबिक कप्तान, बतौर हॉकी खिलाड़ी? अरसलान भाई, मैं उसमें आपको थोड़ी सी चीजें बता दूं कि अगर मैं कहूं कि जी मैं ओलंपियन हूं या मैं फॉर्मर कप्तान हूं, मैं वो था, ठीक है। अगर मुझे बीइंग ए हॉकी कोच काम करना है, तो मुझे उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी, मुझे चीजें सीखनी पड़ेगी। जैसे मैं यहाँ पे इंग्लैंड में बैठे काम कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, स्कूल के अंदर कोच हूँ, क्लब के अंदर कोचिंग कर रहा हूँ। यहाँ पे बड़ी चीजें पिछले 4 साल से मैंने आके सीखी हैं, ठीक है। हमारे में हमारी कंट्री में कुछ इस वजह से भी हमारी हॉकी नीचे चली गई है कि हम वो फ्रेंड्स और फैमिली वाला सिस्टम हॉकी को ज्यादा लेके चलते हैं। हम ये नहीं देखते कि कौन ऐसे रिलायबल लोग हैं या कौन ऐसे रिलायबल कोचेज हैं जिनके हाथ हॉकी का हॉकी दें, वो हॉकी को चला सकते हैं सही तरह से, या वो सही एक प्रोफेशनल कोचेज हैं कि वो पाकिस्तान हॉकी को एक अच्छी बेहतर डायरेक्शन पे ले जा सकते हैं। अच्छा इरफान भाई, आपने जब 2012 ओलंपिक की हम बात करें, आपने सुहेल अब्बास की मेरा ख्याल है कप्तानी में 2012 का ओलंपिक खेला। ये बताएं, लेजेंडरी सुहेल अब्बास कैसे प्लेयर रहे और फिर उनसे क्या कुछ सीखने को मिला? अरसलान भाई, हमने तो अपने सीनियर से जितना भी ग्रो अप हुए हैं, क्योंकि हम लोग अपने सीनियर से सीखे हैं, तो लंदन 2012 ओलंपिक में मैं सुहेल भाई कैप्टन थे और मैं सुहेल भाई का रूममेट था। और मुझे याद है सुहेल भाई, ही वाज नॉट अ हॉकी लेजेंड, ही वाज अ ग्रेट पर्सनालिटी, ठीक है। मुझे उनसे वैसे एक बीइंग, आपने लाइफ कैसे जीनी है, वो लाइफ में चलना कैसे है, उठना बैठना, ठीक है, लोगों से मिलना, वो बड़ा कुछ सीखने को मिला है। तो सुहेल भाई नो डाउट है, वो ग्राउंड के भी लेजेंड है और वो ग्राउंड से बाहर भी लेजेंड थे। क्या बात है। अच्छा, अब ज़रा बात करते हैं इरफान में, मुख्तलिफ टेक्निक्स आ गई हैं, मॉडर्न टेक्निक्स हैं इस वक्त दुनिया भर में, कोचिंग की भी आ गई हैं, खेलने की भी आ गई हैं। अब साइंटिफिक एनालिसिस को बहुत ज़्यादा जो है अहमियत दी जाती है। इसकी सबसे ज़्यादा कमी हमें पाकिस्तान में दिखती है। आपके पास साइंटिफिक एनालिसिस ही नहीं हो, यहाँ पर आपके पास एनालिस्ट नहीं है जो ये एनालाइज करें कि प्लेयर की परफॉर्मेंस पिछले मैच में कैसी थी, अब कैसी है, उसकी बॉडी मूवमेंट क्या है, किस पोजीशन पर कौन सा प्लेयर ज़्यादा अच्छा खेल सकता है। ये बड़ा मामला होता है। आप बतौर कप्तान कैसे देखते थे किसको कहाँ खिलाना है? खुद आप मेरा ख्याल है पिछली पोजीशंस पर खेलते थे। जी जी, मैं डिफेंडर था अरसलान भाई। बिल्कुल, जो जो करंट हॉकी में सिचुएशन चल रही है, वो सबसे बड़ी तो आपको टॉप लेवल की फिटनेस रिक्वायर है, ठीक है। और वो टॉप लेवल की फिटनेस के लिए आपको अच्छे ट्रेनर की जरूरत है, फिर आपको न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में वो डाइट प्लेयरों को, मैं खुद कैंपों में रहा हूँ, जो एक हमारी प्लेयरों की डाइट होनी चाहिए, वो उस तरह की डाइट नहीं मिलती कि जो आप यहाँ पे, मैं एक स्कूल के अंदर हूँ, हमारे स्कूल में वो प्लेयरों को नेशनल कैंप में वैसी डाइट मिलती है जैसे कि एक स्कूल के बच्चों को मिलती है। तो वो डाइट का भी बड़ा फुकदान रहा है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इरफान भी एक छोटा सा ब्रेक लेना, ब्रेक से वापस आते हैं। अब ज़रा इसी पर बात करेंगे, फिटनेस, पाकिस्तान हॉकी की तबाही की जिम्मेदारी किस पर होगी? हम आखिर बतौर गवर्नमेंट भी मैं समझूंगा कि इस पर ज़रा बात करें, बतौर फेडरेशन भी, बतौर ओलंपियंस जो सीनियर ओलंपियंस हैं, जो हॉकी के बड़े बड़े नाम हैं, उनके किरदार पर भी कि क्या किसी ने कोई कोशिश की? शहबाज सीनियर साहब से अक्सर आप देखते हैं हमारी प्रोग्राम में, उनका इंटरव्यू भी सुन चुके हैं, बल्कि वो आते रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा चीज़ें जिनका जिक्र करते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इरफान भाई से भी कुछ चीज़ें पूछते हैं, पर्ची सिस्टम पर भी बात करते हैं। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। अब जरा बात करेंगे, फिटनेस पर तो बात हो ही रही है, उस पर तो करूंगा 2022 का जरा जायजा ले लूं, क्योंकि 2023 अभी चल रहा है, जब एंड होगा तो इंशाल्लाह इस पर भी एक प्रोग्राम करेंगे। 2022 में पाकिस्तान हॉकी टीम ने कॉमनवेल्थ, अजलान शाह और दीगर अगर हम कहें तो नेशन कप वगैरह में 30 मैचेस खेले, 11 जीते, 12 हारे
और 7 मैचेस में पाकिस्तान ने बराबर किया। इरफान भाई, ये हमारे कुछ 2022 के रिकॉर्ड्स हैं, जिसमें 30 हमने टोटल मैचेस खेले हैं, 11 हमने जीते, 12 हमने हारे और 7 हमने बराबर किए। अच्छा, क्या हम देख रहे हैं, किसी में हमारी 7वीं पोजीशन, किसी में 5वीं पोजीशन, अजलान शाह में चले हमने तीसरी पोजीशन ली। ये तो बड़ा डिक्लाइनिंग फेस है, इसमें बड़ी तबाही की रीज़न इरफान भाई, ये सारा डिटेल आज अगर आप चाहें तो बात कर सकते हैं, जो आपके ऊपर है। तबाही की जिम्मेदारी किस पर जाती है ज़्यादा? मैं इसमें प्लेयरों को नहीं कहूंगा कि जी प्लेयरों ने मैच हारे हैं, या हमने जो मैच हारे हैं तो वो किन टीम के अगेंस्ट हारे हैं। आप सबसे पहले ये देखें और उन टीम की रैंकिंग आप देखें। अगर तो वो हमसे रैंकिंग में बेहतर है, फिर आप देखें कि वो हॉकी कितनी खेल रहे हैं। उनकी कंट्री में लीग हो रही है, वो उनके प्लेयर मतलब वो सीरीज खेल रहे हैं, वो डिफरेंट कंट्री में जाके प्लेयर लीग खेल रहे हैं। हमारे प्लेयर तो अगर आप इस टूर्नामेंट के अलावा अगर देखें तो वो कोई प्रैक्टिस नहीं हुआ, कोई डोमेस्टिक टूर्नामेंट नहीं हुई उसके लिए। फिर कोई कैंप लगते हैं हमारे, 1-1 2-2 महीने के कैंप तो लग जाते हैं, लेकिन फिर वही बात आएगी कि हम उस लेवल का काम नहीं कर रहे भजन। हमें अरसलान भाई उस लेवल के काम के लिए एक लंबा प्रोसेस है, उसके लिए चीजें स्टार्ट करनी पड़ेगी। आप 1 महीना टूर्नामेंट से पहले कैंप लगा के आप कहेंगे जी आपने टूर्नामेंट जाके जीतना है, तो ऐसे कभी नहीं होगा भाईजान। अच्छा इरफान भाई, अब समझते हैं गवर्नमेंट के तरफ से कदम कम उठाया गया। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन पे अगर बात करना चाहें तो मैं आपकी मर्जी है, इस पर सवाबदीद आपका है। गवर्नमेंट का क्या रोल देख रहे हैं, फेडरेशन का क्या रोल देख रहे हैं? क्योंकि देखें, अगर हम क्रिकेट की बात करें इरफान भाई, तो वो एक ऐसी बॉडी है जिसने अपने खेल को खुद जिंदा रखा हुआ है, उसने सुपरस्टार पैदा करने के लिए खुद मेहनत की है। यही हाल हॉकी बिल्कुल। का होता था नूर खान साहब के, ब्रिगेडियर आतिफ साहब के दौर में, और बड़ा काम हुआ है इस पर। लेकिन वही चीज़ एकदम डिक्लाइनिंग का शिकार हो तो कहीं ना कहीं मुरद इल्ज़ाम ठहराना पड़ता है फेडरेशंस को भी, गवर्नमेंट को भी। क्या देख रहे हैं, क्या इसमें दोनों का क्या रोल है? मैं कहता हूँ कि इसमें फेडरेशन अगर सही काम कर रही है तो वो बिल्कुल सामने लेके आए कि हम लोग ये काम कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट में किसी को है कि यार ये फेडरेशन में सही लोग नहीं बैठे, तो वो इस चीज को हाईलाइट करें। खुदारा इसकी वजह से हॉकी को खराब ना करें। हम हॉकी में हमारी बड़ी ही ज्यादा ग्लोरी है, हम बहुत ज्यादा पहचान बनाई है हॉकी ने। और आपके पर्सनल मफदात की वजह से आप कहें कि जी आपने रहना है या किसी और ने रहना, मुझे नहीं पता क्या फेडरेशन के मामला है, लेकिन मैं एट द एंड यही कहूंगा कि प्लीज हॉकी को बचाएं, हॉकी के लिए काम जरूर करें। वट एवर कोई भी हॉकी फेडरेशन में आए, लेकिन एक हॉकी का सिस्टम बनाएं कि जो कोई भी आए, जो सेक्रेटरी हो, जो भी प्रेसिडेंट हो, लेकिन हॉकी का जो एक सिस्टम है वो यही चलता रहेगा। हमारे अनफॉर्चुनेटली वैसा सिस्टम नहीं है, ना कोई एकेडमी है, ना कोई नेशनल नेशनल सेंटर है जहां पे प्लेयर जाके एक ट्रेनिंग कर सके, एक अच्छी अच्छी वो जो ट्रेनिंग है वो अच्छी इक्विपमेंट इस्तेमाल कर सके। ऐसी कोई भी फैसिलिटीज हमारे प्लेयर्स के लिए नहीं है। सो प्लीज ये सारी सियासत को खत्म करें। जो कोई भी फेडरेशन के मामला है, ये गवर्नमेंट में किसी को, प्लीज इस चीज को आप आपस में बैठ के प्लेयरों को इस चीज में ना करें, क्योंकि प्लेयर जब किसी भी टूर्नामेंट के लिए जाते हैं वो अपनी कंट्री के लिए इतनी ज्यादा मेहनत करते हैं। मैं खुद खेलता रहा हूं तो मुझे ये नहीं होता था कि यार मुझे पैसे मिले हैं या नहीं, लेकिन मैं अब ग्राउंड में उतर गया, मुझे यहाँ पे इतनी की मेहनत करनी है कि यार मैंने एक हलाली परचम पहना हुआ है, ग्रीन, जो मैंने झंडे को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ना, मैंने उसका मान रखना है, मैंने उसके लिए लड़ना है। तो ये चीजें प्लेयर सोचते हैं। बहुत आप ज़बरदस्त। प्लीज प्लेयरों को प्रमोट करें, प्लेयर हैं तो फेडरेशन है। वेल सेड। देखिए, खिलाड़ी है तो खेल है, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। इरफान में डिपार्टमेंट पे थोड़ी सी बात करूं। डिपार्टमेंट हॉकी बंद हो गई, हॉकी वाले रुल गए। शकील अब्बासी जैसा बड़ा नाम परेशान हो गया बेचारा। लंबा अरसा शकील अब्बासी बात करता रहा, उसके पैसे दिलवा, इतना बड़ा प्लेयर है वो पाकिस्तान हॉकी के। आप लोग, मैं वही कहता हूँ, सारे यही नाम हमें अब याद रह गए। वो तक परेशान रहे, बेरोजगार हो गए, किसी ने कुछ नहीं किया। डिपार्टमेंटल बंद होने से आप समझते हैं कि बड़ी तबाही हुई है हॉकी की, और शायद वो एक और जवाल की रीज़न बनी हो, क्योंकि लोग दूर हो गए हॉकी से। बच्चे भी खेलने से अब डरते हैं कि यार कुछ मिलता तो है नहीं हॉकी में। जी अरसलान भाई, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि डिपार्टमेंट हॉकी जैसे ही बंद हुई है, बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जिनकी अटेंशन ये होती है कि यार हमारे सीनियर्स किधर है, बाहर,
तो हम किसी ना किसी तरह पाकिस्तान को रिप्रेजेंट ना करें, या तो हम बाहर जाए या कोई और ऐसा काम करें जिससे हमारा फ्यूचर सिक्योर हो। आप मिसाल देख लें, जब आसिफ भाई की बात की, आप इंडिया में अगर देखें, हमारे नेबर कंट्री में अब्बासी भाई जितना वो खेला होगा प्लेयर, वो आज एसपी डीएसपी के ओहदे पे काम कर रहा है, ठीक है। और अब्बासी भाई जैसा लेवल का बंदा खेल के आज उसके पास जॉब तक नहीं है। ये है फ्यूचर। अब हम कैसे देखेंगे कि हमारे सीनियर्स किस जगह पे स्टैंड कर रहे हैं? अगर हमारे सीनियर्स ही वो अच्छा नहीं, वो किसी अच्छी स्टेज पे नहीं होंगे, तो जूनियर्स कैसे सोचेंगे कि हम लोग हॉकी खेले या हमारा फ्यूचर हॉकी में होगा? बिल्कुल सही है। अच्छा, ज़रा फंड्स की भी बात करता हूँ आपसे, और ग्रास रूट लेवल पर मैं देखता हूँ कि हॉकी ना होने के बराबर हो रही है, बहुत कम हो रही है। कराची में हम देखते हैं कि जो इफ्तिखार सैयद हैं वो थोड़ा सा काम कर रहे हैं और दीगर लोग काम कर रहे हैं, पर बहुत थोड़ा थोड़ा पॉकेट्स में ये सारा काम हो रहा है इरफान भी। लेकिन एक खुल के जो काम होना चाहिए ग्रास रूट लेवल पे, बच्चों को हॉकी के बारे में आगाही देना, स्कूल कॉलेजेस, ये काम अगर स्कूल से शुरू हो। ग्राउंड्स भी ख़त्म होते जा रहे हैं चूँकि महंगी ऑस्ट्रोटर्फ होती है, अगर ऑस्ट्रोटर्फ नहीं होगी तो आम ग्रास पे नहीं खेली जा सकती। तो ये चीज़ें जब ख़त्म होती जा रही हैं, फैसलाबाद आपका जो एरिया है बड़ा ज़रखेज़ था हॉकी के लिए, वहाँ से भी अब प्लेयर्स आना जी, जी। कम हो गए। ये सारी चीज़ें मिलाकर, कुल मिलाकर ये कितना बड़ा नुकसान है हॉकी के लिए खुद? बहुत बड़ा नुकसान है। आप मैं सरप्राइज था, अभी रिसेंटली जो जूनियर एशिया कप हुआ है उसमें सिर्फ गोजरा का एक लड़का था। अब सिर्फ हॉकी हो नहीं रही, हॉकी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। हम लोगों ने हॉकी को कुछ कोई और नजर दे दी है। हम क्लबों में सिर्फ सिर्फ सियासत चला रहे हैं। हर क्लब में हमने ये देखना है हमने सेक्रेटरी कैसे बनना है, हमने ये देखना है कि हमने क्लब का प्रेसिडेंट कैसे बनना है, हमने क्लब को क्लब की कैसे क्लब में ओहदा लेना है। लेकिन हम ये नहीं देख रहे कि हमने प्लेयर कैसे बनाने। अल्लाह जन्नत नसीब करे, मेरा उस्ताद असम लोटा था, उन्हें इस चीज की 1% भी नहीं होती थी कि मैंने क्या ओहदा लेना है। उस वो कहता था ना कि मैंने 6 महीने में प्लेयर तैयार करना है, तो वो करवाता था। हॉकी अभी भी शहरों में है, जैसे आप गोजरा में कह लें, फैसलाबाद, सरगोदा, आप बाकी बिहाड़ी चले जाएं, बड़े शहरों में हॉकी हो रही है। लेकिन उसका सिस्टम थोड़ा सा बेहतर करना पड़ेगा। प्लेयरों को कुछ स्टार्ट में प्लेयरों को कुछ मिलेगा तो वो प्लेयर अच्छा निकलेंगे। इरफान भाई, इसी में ऐड अप करते हैं, चलें अगर हम कमर्शियलिज्म की तरफ नहीं गए अब तक हॉकी को लेकर, हमें लेके जाना चाहिए था, लीग्स करवानी चाहिए थी जैसे क्रिकेट में हो रही है, पीएसएल हो रही है, दुनिया भर से आके प्लेयर खेलते हैं, तो एक एडवेंचर भी होता है, लोगों का इंटरेस्ट भी बढ़ता है। ये काम शहबाज सीनियर साहब जब आए थे सेक्रेटरी हॉकी के लिए, तो मैंने उनसे बात की थी, मैंने उनका इंटरव्यू किया था, अभी रिसेंटली भी उनका इंटरव्यू किया है मैंने। तो वो जी, इस जी। पर काम करना चाहते थे, उनका 2020 विजन था। लेकिन हम देखते हैं कि उस पर काम भी नहीं हुआ, उन बेचारों को करने नहीं दिया गया, वो एक अलग मैटर है, उन्होंने खुद ही बोला है मुझे, बहुत ज़्यादा वो प्रोग्राम में सारा बेचारे बता के गए। अब शहबाज सीनियर जैसा बड़ा प्लेयर काम नहीं कर पाया है इस पे, उससे बड़ा क्या नाम होगा, हॉकी का मैराडोना कहलाते हैं वो। अब आप मुझे बताएं कि जी। अगर फंड्स की कमी होगी, कमर्शियल हॉकी को नहीं लेकर जाएंगे, डिपार्टमेंट वैसे ख़त्म हो रहे होंगे, तो कौन खेलेगा हॉकी? कोई भी नहीं खेलेगा। असलान भाई, आप देखें कि अगर पीएसएल में उन्होंने करवाई आज से 5 साल पहले शुरू की है, तो आज उनके उनके पास प्लेयर की सिलेक्शन देखें, जितने भी सारे ये रिसेंटली बॉलर हैं या अच्छे बैट्समैन हैं, आप उठा के देख लें, वो सारे पीएसएल से निकले। उन्हें बड़ा बहुत ज्यादा टैलेंट मिलता है हर साल। वो जब लीग होती है उसमें से 2-3 ऐसे प्लेयर मिल जाते हैं उन्हें कि वो जो डिजर्व करते हैं कि वो नेशनल टीम में आके खेलें। अब अनफॉर्चुनेटली हमारे हॉकी का तो हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन इतने टाइम से कुछ भी नहीं हुआ। मैं कहता हूँ ये होना चाहिए। प्लेयरों को, प्लेयर खेलेंगे, प्लेयर निकलेंगे, उनको कुछ ना कुछ मिलेगा, तो ऐसे यंगस्टर को भी शौक आएगा कि यार हम लोग भी अपने सीनियर्स को देखेंगे, तो हम लोग भी हॉकी में मेहनत करें, हमें भी ये चीजें मिलेगी। बिल्कुल सही। एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, ब्रेक से वापस आऊंगा, जरा बात करेंगे जो दीगर ममालिक हैं जैसे इंडिया है, बांग्लादेश है, ये इन्होंने कितना काम किया, हमने कितना काम किया, और वहाँ पर हॉकी पर बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रही है, उन्होंने अरसे बाद जाकर कुछ हासिल करना शुरू किया। तो हमारे यहाँ भी अब शुरू होना चाहिए, सोच आनी चाहिए। बच्चों ने बड़ा कमाल किया है, ये जूनियर एशिया हॉकी जो कप है उसमें बड़ी कमाल परफॉर्मेंस है। वापस आते हैं तो ज़रा बात करेंगे पर्ची सिस्टम पे, क्या वाकई में एग्जिस्ट करता है, नहीं करता, और अगर करता है तो फिर तो इसका मतलब ये है कि जो नया टैलेंट है, जो बड़ा टैलेंट है बेचारा, वो तो फिर पीछे रह जाएगा। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। और ब्रेक पर जाने से पहले मोहम्मद इरफान, साबिक कप्तान ओलंपियन, हमारे साथ मौजूद। बात हो रही है बहुत हॉकी के उन मसाइल पर जो हकीकी मसाइल हैं।
इरफान भाई ने डिपार्टमेंटल पर भी बात कर ली, जूनियर हॉकी पर भी हो गई। इरफान भाई, अब बड़ा मसला, पर्ची सिस्टम एग्जिस्ट करता है, कब से करता है, आप लोगों ने कितना फेस किया होगा? जाहिर है आप बड़ी मुश्किल से हॉकी खेल के आए हैं। अब जो बच्चे आ रहे हैं उनके लिए एडवाइस एक कर ही दें कि यार जो टैलेंट है उसको मौका दें, खिलाना है किसी को तो 19-20 में से 19 को खिला दें, कोई फ़र्क नहीं। लेकिन कोई एक 10 और 20 है तो वहाँ बड़ा मसला बनता है। अरसलान भाई, मैंने जितनी हॉकी खेली है ना, मुझे यकीन जाने पता है कि हॉकी में वो पर्ची सिस्टम नहीं है जो कि मैं कह सकता हूँ क्रिकेट में। अच्छा। लेकिन ये कि एक आध दो तीन लड़के ऐसे होते हैं जो कैंप की हद तक आपको रखने होते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर टीम के लिए, टीम में सिर्फ एक आध लड़का ऐसा आ गया, वरना टीम जो सिलेक्शन जो है ना वो मेरिट पे बनती है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद अपनी हॉकी खेला हूं, तो मुझे आज तक कोई साबित कर दे कि हाँ जी इरफान भाई या स्टार्ट में ऐसे ऐसे कोई चक्कर ही नहीं है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, अगर आप डिलीवर कर रहे हैं और आप प्लेयर हैं, तो आपकी जरूरत है टीम को, वेल ठीक है। सेड, वेल सेड। आपकी अच्छा, उसकी शायद इरफान भाई ये वजह भी मैं समझूं कि लोग ही कम है, खेलने वाले ही कम है। जो खेल रहा है वो बड़ी मोहब्बत से खेल रहा है, ये भी बड़ी बात है। ये भी कह सकते हैं, हाँ, बिल्कुल क्योंकि सही है। लोग कम और है, जो एक आध खेल रहा है उसकी बड़ी तो मेहरबानी है कि भाई वो हॉकी खेल रहा है। बिल्कुल, अभी जैसा 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 हाल हो गया है, मैं कहता हूँ ये बच्चों को, जैसे रिसेंटली बच्चे एशिया कप में परफॉर्म करके आए सेकंड, खुदा की कसम मुझे इतनी खुशी हुई ये चीज देख के कि बच्चे हमारे पास अभी भी हैं खेलने वाले, यस, और बहुत ठीक है। अच्छा खेले। अगर मैं अब्दुल रहमान, सुफियान, इन लोगों की, हनान, इनकी बात करूं, मजा ये आया है। ये मुझे सब गेम देख के ये बड़ा मजा सब आया तो है। ये सब तो कीर, इसमें मैं उनका नाम जरूर लूंगा। जैसे वो पिछले 12 साल 15 साल से हॉकी एकेडमी चला रहे हैं, ये सारे प्लेयर 6-7 प्लेयर उनकी एकेडमी से निकले हैं। यस, बिल्कुल सही। असफर बहुत काम कर रहे हैं, असफर याकूब बड़ा काम कर रहे हैं। और ये अच्छी चीज़ है, ये अच्छी चीज़ है कि चलें अब ओलंपियंस का किरदार क्या है? इरफान भाई, आपकी नज़र में सीनियर्स की बात करो, चलें आप तो अभी बिल्कुल अभी इसी लौट के हैं ना। सीनियर्स का किरदार कैसा देख रहे हैं? ये हॉकी का जवाल, इसके उरूज के लिए कोई काम कुछ कर रहे हैं? ओलंपियंस को किरदार अदा करना चाहिए था। भाईजान मैं कहता हूँ ओलंपियन को ऑनेस्ट होके, अगर उन्हें ये लगता है कि हॉकी ने उन्हें ये सब कुछ दिया है, तो प्लीज वो रिटर्न में ये ना सोचे कि हमें ओहदों ओहदों किसी ओहदे पे जाना है या हमें किसी ओहदों की लालच है। इन चीजों को भूल जाएं प्लीज। खुदारा आप हॉकी को पे बैक करें। आप वो किसी भी सूरत में कर सकते हैं, या प्लेयरों पे मेहनत करें या ऑनेस्ट होके आप सही बात करें कि ठीक है जी ये प्लेयर है, ऐसे हॉकी बेहतर हो सकती है। अगर आपको मौका मिलता है तो आप कुछ सीख के हैं, आप कुछ सीख के। मैं अगर जाता हूं तो मेरी ऑनेस्टी ये होगी कि मैं अगर पाकिस्तान टीम के साथ जाके काम करता हूं, मैं उस काबिल होके जाऊं तो फिर मैं जाके काम करूं, ना कि मैं अपने दोस्तों या रानों के चक्कर से वो आऊं कि जी मुझे किसी के रेफरेंस से मैं ओलंपियन रहा हूं, मैं कप्तान रहा हूं, तो मैं उस होते उसकी वजह से, उस चीज की वजह से मैं कोच बन जाऊं। तो ये प्लीज इन चीजों को आप छोड़ दें। आप हॉकी को प्लीज प्लीज, आप देखिए आपकी नेबर कंट्री किधर पहुंच गई है। आफ्टर 40 ईयर्स उन्होंने ओलंपिक में मेडल लिया है, ब्रॉन्ज हुए हैं भाईजान। तो हम लोग 40 ईयर पीछे चले गए हैं। इंडिया ने इन्वेस्ट किया है, बहुत इन्वेस्ट किया हॉकी पर, और उनकी हॉकी बहुत बेहतर हो गई है इरफान भाई हमसे। इवन अब बांग्लादेश, श्रीलंका, ये लोग भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इनकी हॉकी पर भी बहुत इन्वेस्टमेंट हो रही है। ये बताएं सर, क्या करें कि खोया हुआ वकार हासिल हो सके? क्या है आपकी नज़र में कोई मैकेनिज्म है? चूंकि आप बाहर रहते हैं ना, आपने बहुत ज़्यादा चीज़ें देख ली होंगी, वहाँ का अपना सिस्टम भी देख लिया होगा कि वहाँ पर किस तरह से, आपने खुद भी कहा कि स्कूल में जो डाइट दी जाती है हॉकी की वो हमारी नेशनल टीम की डाइट से बेहतर है। तो ज़रा बताएं सर, क्या कोई वापसी मुमकिन है हमारे हॉकी में? ये जो लड़के हैं इन्हीं को देखते हुए जिन्होंने जूनियर एशिया कप खेला है, क्या करें इनके लिए कि खोया हुआ वकार हासिल करें? मैं कहता हूँ इनके लिए एक प्रॉपर 3-4 इयर्स का एक किसी प्रोफेशनल जो है वो प्रोफेशनल बाहर से आएंगे, ठीक है। हमारे पाकिस्तान में जो लोग हैं जो काम कर रहे हैं उनको साथ लगाएं, उनको कहें कि आप इनसे सीखें, आप इनके साथ काम जरूर करें। वो प्रोफेशनल आए, वो एक प्रॉपर हॉकी सिस्टम बनाएं, उसमें जो कोई भी फेडरेशन हो वो अलग है, प्लेयरों का सिस्टम चले। वो इंशाल्लाह ताला अगर 3-4 साल 5 साल चलेगा तो फिर हम लोग वापस हॉकी की तरफ आना शुरू होंगे।
अगर जैसे ये चल रहा है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम लोग फिर बांग्लादेश, ओमान से ही जीता करेंगे। इसके अलावा हमें किसी से जीतने की उम्मीद नहीं होगी, जो कि एक सच्ची हकीकत है। बिल्कुल सही है। अभी तो 2022 का जिक्र मैंने किया, 2023 एंड होगा तो पता नहीं हम कहाँ होंगे। 2022 में 18वें नंबर पे थे। आप सोचें वो हॉकी की टीम जो वर्ल्ड कप 4 बार जीत चुकी हो, ओलंपिक्स जीत चुकी हो 3-3 बार और लातादार टूर्नामेंट जीते हो, हमारा प्राइड हॉकी था, तो वो अब 18वें में थी 2022 में। अब आप खुद सोचें इरफान भाई, और कई दफ़ा पाबंदियां लगी, वापस आए, पाबंदियों के बाद अजीब अजीब मामला होता रहा। इलेक्शन के एक अलग प्रोसेस है, वो एक अलग मसला है पाकिस्तान में हॉकी का। ये सारी चीज़ें तो मिलकर मसला सिर्फ खिलाड़ी का है, किसी का कुछ नहीं है। ओहदेदारान तो बाद में अपने ओहदे लेके साइड पे हो जाएंगे, लेकिन खिलाड़ी बेचारा सफ़र करता है। खिलाड़ी सफर कर रहे हैं, खिलाड़ियों के पास जॉब नहीं है। अब आप सुने कि मुझे पता चला है कि शायद ये हकीकत है, पता नहीं, बच्चों के साथ डेलियां अभी भी प्लेयरों को, या अभी पता नहीं वो मिल गई हैं या नहीं, लेकिन प्लेयर, जूनियर टीम के प्लेयर जूनियर एशिया कप का फाइनल खेल के आ रहे हैं और उनको डेली अलाउंसेस नहीं मिले। अगर किसी प्लेयर को पैसे नहीं मिलेगी, वो परफॉर्म कैसे करेगा? ये आपने बड़ी हमें तल्ख शौक है। हकीकत बात की है, बड़ी तल्ख हकीकत है। और मैंने भी सुना, इवन सुना क्या जी, एक हॉकी प्लेयर ने मुझे खुद बताया है ये बात कि हमें नहीं मिले थे। अब पता नहीं शायद मिल गए या नहीं, आपकी बात सही है, लेकिन ये बात उन्होंने बताई थी कि नहीं मिले। अब आप सोचें ना, फिर भी वो पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, मतलब हम उन्हें धकेल रहे हैं कि ना खेलो ना खेलो, वो बेचारे मेहनत कर रहे हैं कि नहीं यार मैंने खेलना है, मैंने खेलना है। तो ये तो उनकी मेहरबानी है, मैं कहता हूँ बहुत बड़ी। अच्छा जी, बहुत चूंकि बड़ी जी, बिल्कुल। इरफान भाई, कोचिंग का मेयार पाकिस्तान में, कोचिंग स्टैंडर्ड्स क्या हैं और दुनिया में कोचिंग स्टैंडर्ड क्या फ़र्क है? मॉडर्न टेक्निक्स का क्या फ़र्क है? साइंटिफिक टेक्निक का क्या फ़र्क है? भाईजान, हमारे पाकिस्तान में कोचेज जरूर हैं, लेकिन हमारे कोचेज को बाहर की कोचों के साथ आप कंपेयर ना करें। एक दो कोचेज हैं हमारे पाकिस्तान में जो उस लेवल का काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आप उनको चांस नहीं देंगे तो वो कैसे डिलीवर करेंगे? वो भी फिर यही सोचेंगे कि हम लोग भी कहीं बाहर जाके काम कर लें। यार यही लेकिन हो रहा है। इरफान भाई, यहाँ पर ये भी तो है, आपको याद होगा वो इंसिडेंट, हमने एक प्लेयर एक्स्ट्रा भेज दिया था टीम का, तो हमारा गोल भी बेड़ा गर्क हो गया और वहाँ बड़ा मजाक बना पूरी दुनिया में। और वो बड़े सीनियर ओलंपियंस हैं जो टीम के साथ थे बतौर मैनेजर। तो ये भी तो हो रहा है पाकिस्तान में। मैं इसको ना, मैं किसी को डिफेंड नहीं करूंगा। मैं ऑनेस्ट बात करूं तो ये एक हैपन हुआ है इसमें। क्योंकि मैं टेम्परामेंट जानता हूं। हर प्लेयर का दिल करता है कि मैं ग्राउंड में उतरूं, मैं खेलूं। मैं अगर मेरी टीम हार रही है तो मैं एक्स्ट्रा एफर्ट करूं, मैं कोशिश करूं कि मैं अपनी टीम के लिए वो किरदार अदा करूं कि मेरी टीम जीते। अब जो वो सिनेरियो है भाईजान, अब मैं इसको ये नहीं कहूंगा कि किसी कोच ने या मैनेजर ने, मैं इसको ये ऐसे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कहूंगा कि ये एक सडनली हुआ है और ऐसे ऐसे कॉमन है। हो जाता है, चले इसको हम हाँ छोड़ते जी। हैं। ये बताएं जी इरफान भाई, क्या पैगाम है जी लड़कों के लिए जो अब हॉकी नहीं खेल रहे, खेलना चाहते हैं या हॉकी की तरफ आना चाहते हैं, उनके लिए क्या पैगाम है इस सिचुएशन में, जो कि बड़ी मुश्किल सिचुएशन है हॉकी के लिए? यही पैगाम दूंगा कि आप जैसे मेहनत कर रहे हैं, आप नीयत से, दिल से मेहनत करें। आपको ये लगेगा एक टाइम पे कि यार आपको कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन शायद अल्लाह ताला ने आपके लिए चीजें बहुत ज्यादा अच्छी सोची हुई हैं। आप नीयत से मेहनत करें, आप सर झुका के, इंशाल्लाह ताला आपकी मेहनत कभी रागा नहीं जाएगी। ये मैं आपसे वादा करता हूँ, इंशाल्लाह ताला, अगर आप दिल से मेहनत करेंगे तो। थैंक यू सो मच। मोहम्मद इरफान, साबिक कप्तान, ओलंपियन, हमारे चैंपियन हॉकी प्लेयर, हमारे साथ आज मौजूद। आप लोगों से आज उनकी करवाई मुलाकात, पाकिस्तान से बाहर हैं, हमने कोशिश की कि उन्हें ज़रा टाइम ले उनसे, उन्होंने आज हमें टाइम भी दिया और अपनी ही खेल के लिए उन्होंने वक्त दिया। पूरी कोशिश की, मैंने भी और उन्होंने भी, कि तमाम तर मसाइल पर बात करें। असल मसाइल हैं क्या, जड़ क्या है, उसकी बेहतरी कैसे हो सकती है, इस पर बात करने की कोशिश की। आगे कैसे चलना है, ये जो बच्चे हमारे जूनियर एशिया हॉकी कप खेल कर आए हैं इतना शानदार, इनके लिए कुछ ना कुछ करना होगा, मैकेनिज्म बनाना होगा, क्योंकि इन्होंने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। ये वर्ल्ड कप भी खेलते हैं और अच्छी परफॉर्मेंस देंगे तब जब हम कोई मैकेनिज्म बनाएंगे। बहुत शुक्रिया मोहम्मद इरफान साहब, आपका भी, नाज़रीन आपका भी। इंशाल्लाह कल फिर होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।